This is 7s. Okay, 7s. Then 7s student 6d come. Here you will see 6d. What come? Have to come 5f1. So not 5f1, 6d come. This is exception come in the actinium. ओके एक्टिनियम में ये एक्सेप्शन आ जाता है कि 5f1 होना चाहिए था लेकिन 6d1 आ रहा है क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर एनर्जी लेवल काउंट करोगे तो 5f मतलब कितना होता है 8 होता है और 6d भी मतलब 8 होता है, तो इक्वल लेवल। लेकिन तभी उनको क्या काउंट करना होता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो ज्यादा होता है वही एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो होता है 6 में एनर्जी जो है वो थोड़ा क्या होता है लो हो जाता है। दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई फिर भी एनर्जी क्या होता है लो होता है और इसलिए वो पहले आ जाता है 6d1। फिर आता है 5f आता होगा शायद, लेकिन 6d पहले आता है इसलिए 6d1 से भरा गया है। ओके अंडरस्टूड। जो एनर्जी क्योंकि लो से हाई तक जाता है, लो से हाई तक भरते जाता है, वो एनर्जी तो देख रहे हो ना 1s to 2s to लो से हाई तक भर के जाता है और 6d का जो एनर्जी होता है वो लो होता है इसलिए वो पहले आ जाता है एनर्जी के डिफरेंस में। लेकिन जो है होना चाहिए था 5f1 और 6d1 5f1 होना चाहिए था लेकिन 6d1 हो रहा है, वो एक्सेप्शन एक्टिनियम में हो जाता है, वो याद रखना है। और ये जो तुमको बोल रहा हूं मैं ये सभी में एक्सेप्शन है, क्रोमियम में एक्सेप्शन है, वही डिफरेंस होता है, कॉपर में भी है। पैलाडियम में क्या होता है कि 4d10 आ रहा है ना इधर में, ये पैलाडियम में जो देख रहे हो ना तुम, ये देखो ये देखो ओके, ये मैंने पैलाडियम दिखा दिया तुमको। ये देखो पैलाडियम में इधर में क्या होना चाहिए था समथिंग लाइक 5s2 ऐसा समथिंग, 5s नहीं तो 4s तो होगा ही। ओके सो पैलाडियम में आई थिंक 4s। ओके तो s में 2 जाके इधर में 4d। ओके 4d कहां पर है 4d, सो नीचे देखो 4d। ओके ये देखो 4d कहां पर है 3d, ये देखो 4d। सो 4d के पहले आई थिंक क्या आ रहा है तुम देखो 4d के पहले क्या आ रहा था 5s। ओके 5s। ओके सो 5s अभी दिखाता हूं तुमको। तो इधर में क्या होना चाहिए था पैलाडियम में कि 5s2 और देन 4d 8 होना चाहिए था, लेकिन 5s2 का सारा जो इधर में नहीं आया, सीधा 4f10 में चला गया। ये एक्सेप्शन शो करता है, वही डिफरेंस है कि एनर्जी का लो होता है, 5s में नहीं पहुंचता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, 4f का ही एनर्जी लो होता है, तो इसलिए पहले 4d में ही चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके 4d में ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वही पहले का इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्शन शो करता है, एनर्जी लो होता है। ओके तो पहले आ जाता है 4d10। ओके फिर वही लेंथानम में वही होता है कि 6s2 5d1। देखो नीचे जा रहा हूं मैं। ओके सो नीचे जा रहा हूं, ये देखो 6s2 के बाद आना चाहिए था हम लोगों को 4f, लेकिन आ क्या रहा है देखो 6s2 के बाद आना चाहिए था 4f, लेकिन आ क्या रहा है से 5d आ रहा है, ये आ रहा है 5d आ रहा है, तो 5d1 आ रहा है। तो 4f और 5d में ही डिफरेंस है कि 5d का ही एनर्जी लो होता है इसलिए पहले आ रहा है और बाद में f आएगा। तो कहाँ एक्सेप्शन दिखा क्रोमियम, कॉपर, La, Ac एंड देन Zd 64 नंबर ऑफ एलिमेंट एंड गैलोनियम में भी वही मतलब कि होगा कि इधर में क्या होता है गैलोनियम में कि ये जो होता है 64 नंबर एलिमेंट है, तो जेनॉन 54 में आ गया तो टोटल 10 54 में आ गया, फिर 64 10 इलेक्ट्रॉन, सो 10 इलेक्ट्रॉन 10 नंबर में SDF आ जाता है। ओके सो 6s2 भर गया, देन देखो 4f7 आ जाता है, लेकिन 4f में हम लोग कितना 4f के बाद 5d1 में भी दिया जाता है कि 4f हाफ में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सीधा इधर में 2 दे के फिर 6s2 में भर गया, फिर f में मैं सीधा डायरेक्ट डाल दूंगा 8 डालने से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, ये जो ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए गैडोलिनियम में सीधा 4f7 हाफ पिल डिजेनरेट को स्टेबल और उसको मतलब हैप्पी करके ही फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 1d में दिया जाता है। ओके तो ये एक्सेप्शन है और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। ओके यही एक्सेप्शन तुमको सिर्फ याद रखना है, इधर से भी क्वेश्चन आ जाता है और मैं जानता हूं इसके बाद तुम कोई भी आंसर
आसानी से कर दोगे। तो मैं अगर तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हो, तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि 48 नंबर एलिमेंट के लिए तुम करो, मतलब क्या करो कि तुम एलिमेंट ड्रॉ करके तुम मेरे को अगर व्हाट्सएप में भेजना चाहते हो, तुमको अगर प्रॉपरली समझ में आया और इसके बाद और आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो बोलो कि सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आज के बाद कुछ भी परेशानियां नहीं, दिक्कत में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और मैं अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा एकदम क्लियर है और किसी भी वक्त में ये क्वेश्चन कर सकता हूं। तो 48 नंबर एलिमेंट के लिए करो, देन 51 नंबर के लिए ड्रॉ करो एंड देन 73 नंबर एलिमेंट के लिए तुम अच्छे से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, अभी करो और तुरंत हमको सेंड करो और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है तो मैं अपना ये जो प्रोसेस है मैं अपना सक्सेस मानूंगा कि थोड़ा भी अगर तुम लोगों को समझ में आया कि मेरा ये जो एफर्ट है इतना तुम लोगों का अगर थोड़ा सा भी वो रंग लाया है तो मैं अपना वो ये जो है थोड़ा मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा फीडबैक दे देना कि सर अच्छा लगा है बहुत, इतना आपने मेहनत किया है इतना समझाने के लिए। और देन अभी तुरंत अभी इसके साथ ही मैं अपना कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में शायद तुम लोगों को ये जो 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तुमको ड्रॉ कर दो और अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके, तुम लोग अभी ये अच्छे से पढ़ो और जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो जैसे भी करके क्वेश्चन अगर कहीं पे भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो। देन आई एम कंक्लूडिंग। ओके, थैंक यू।